प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। तो सबने बेटा आज तक हिंदी में पढ़ी है ना, क्रिया शब्द क्या होती है। जो भी हमारी क्रिया होती है, जो भी हम काम करते हैं, सभी हमारी काम करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्रिया होती है। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में हम धातु को क्या बोलते हैं, क्रिया। कोई भी जैसे क्रिया हमारी खाना पीना हंसना बैठना, वैसे ही ये हम संस्कृत में इनका कैसे इनको करते हैं, कैसे इनको पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं बेटा। देखिए धातु है, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो भी क्रिया का मूल रूप होता है, जहां से क्रिया हम प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, धातु। किसी काम को करने या उसके होने को, कोई भी काम हम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, क्रिया। हिंदी भाषा में पढ़ना लिखना कूदना नाचना आदि क्रियाएं हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं के मूल रूप पठ पढ़ना, लिख लिखना, क्रोध कूदना, नृत्य नाचना आदि धातुएं हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में हमने बोला पढ़ना, तो संस्कृत में उसका क्या रूप बनाएंगे हम, पठ। नाचना को नृत्य, लिखना को लिख। तो ऐसे ही हमारी जो जो हिंदी में क्रियाएं होती है, हम उनका संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब धातुओं में प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय जब उनके साथ हम जोड़ देते हैं, तो वे धातु रूप अर्थात क्रिया शब्द बन जाते हैं। जैसे पठ धातु से हम ती प्रत्यय जोड़ने से पठती धातु रूप बनता है। पहले हम बेटा संस्कृत में हम धातु रूप बनाना सीखेंगे, जो कि हमारी हिंदी है। हिंदी की जो क्रियाएं हैं, उनसे हम संस्कृत में शब्द बनाएंगे। फिर हम उनमें प्रत्यय लगा के फिर हम उनसे लकार बनाएंगे। जैसे लट लकार में होता है पठती, पठता है, पठंती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संस्कृत में हमें जो क्रिया का मूल रूप है उसका पता होना चाहिए। फिर हम उनमें प्रत्यय जोड़ के फिर हम उनमें लकारों का प्रयोग में उनको कर सकते हैं। आगे देखिए, विशेष ज्ञान। संस्कृत में धातु को सही चिन्ह से भी स्पष्ट किया जाता है, जैसे क्रीड वध खाद। तो जैसे धातुएं लिखे हैं, हम वैसे भी संस्कृत में भी इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। धातु रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। जो हमारी धातु है उसमें हम को कुछ नहीं देखते कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। वो क्या है बेटा, तीनों लिंगों में एक समान होंगे। ठीक है, सभी उसमें एक लिंगों में एक समान चलेंगी। जैसे देखिए, यहाँ पर हम प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के कुछ धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रथम पुरुष की। ठीक है, तो देखिए, हस धातु हंसना, हंस मतलब क्या होता है, हंसना। हंसना को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, हंस। आगे देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हंसती हंसता है हसंती, हंसती हंसती है, हंसता है दो हंसती हैं, हसंती सब हंसते हैं। आगे लिख धातु लिखना, लिखती लिखता है लिखंती, लिखती लिखता है दो लिखते हैं, लिखंती सब लिखते हैं। पठ धातु पढ़ना, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़ती पढ़ती है, पढ़ता है दो पढ़ते हैं, पठंती सब पढ़ते हैं। आगे है धाव धातु दौड़ना, धावती धावता है धावंती, धावती दौड़ता है, धावता है दो दौड़ते हैं, धावंती सब दौड़ते हैं। आगे क्रीड धातु खेलना, क्रीड से कैसे है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्रीडती क्रीडता है क्रीडंती, क्रीडती खेलता है, क्रीडता है दो खेलते हैं, क्रीडंती सब खेलते हैं। पा पिब धातु पीना, पीबती पीबता है पीबंती, पीती है पीबती, पीबता है दो पीते हैं, पीबंती सब पीते हैं। दा यच धातु देना, यचती यचता है यचंती, देता है यचती, यचता है दो देते हैं, यचंती सब देते हैं। गम गच धातु जाना, गचती गचता है गचंती, गचती जाता है, गचता है दो जाते हैं, गचंती सब जाते हैं। भू धातु होना, भवती भवता है भवंती, भवती होता है दो होते हैं, भवता है सब होते हैं। आगे है नम धातु, नम मतलब नमस्कार करना, नमती नमता है नमंती, नमती नमस्कार करती है, नमता है दो नमस्कार करते हैं, नमंती सब नमस्कार करते हैं। क्रुद्ध धातु कूदना, कुर्दती कुर्दता है कुर्दंती, कुर्दती कूदता है, कुर्दता है दो कूदते हैं, कुर्दंती सब कूदते हैं। रक्स धातु रक्षा करना, रक्षती रक्षता है रक्षंती, रक्षती रक्षा करती है,
रक्षतः दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ति सब रक्षा करते हैं। अस धातु होना, अस्ति स्तः संति, अस्ति है, स्तः दो हैं, संति सब हैं। तो जो अस धातु उसका है का किस में प्रयोग होगा, जैसे हम बोलेंगे वह बालक है तो है, यहाँ पर अस धातु का प्रयोग होगा, स बालक है अस्ति। फिर वैसे अगर द्विवचन का लेंगे हम तो ते बालको स्त, ऐसे होगा, और ऐसे फिर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आगे बेटा देखिए, पाठ एक दृष्टि से, एक नजर में हम यहाँ पे देखते हैं पाठ। देखिए, धातु रूप क्रिया शब्द, नृत्य नाचना, पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। ब्रह्म घूमना, पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष, बर्मति बर्मतः बर्मन्ति। तो बेटा ये हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ धातु रूप का, हमने सिर्फ प्रथम पुरुष पढ़ा है। तो जो प्रथम पुरुष है वो क्या है, वैसे तो सभी पुरुष होते तीनों लिंगों में एक समान, यहाँ पे हमने प्रथम पुरुष पढ़ा है। तो क्या बताया इसमें कि जो पुरुष है प्रथम पुरुष, यानी कि जो धातु रूप है वो, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कोई भी हो, वो क्या तीनों लिंगों में एक समान रहेंगे। चाहे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, उस पे उनमें से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो क्या है तीनों लिंगों में एक समान होंगे। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़े क्रिया शब्द, कैसे लगे होंगे, सबको अच्छे लगे होंगे, सबने सीखा होगा कि हाँ हिंदी से जो क्रिया शब्द हम उनका संस्कृत में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सबने बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखो बेटा क्या करना है आपको, चित्रों को देखकर उचित धातु रूप लिखिए। जो चित्र हैं उनको देखकर आपको उचित धातु रूप लिखनी है, उचित क्रिया बतानी है वहां पे कि वो क्या कर रहा है। जैसे पहला क्या है, लिखना, ठीक है। दूसरे में क्या है, बोल रहा है वो, तो उसकी आपको क्रिया लिखनी है, बोलना क्या बोलते हैं, वद। फिर आगे हंसना है, फिर नाचना, खेलना और फिर दौड़ना। तो इन सब की आपको अपने आप क्रिया सब लिखनी है, आपको धातु रूप खुद से लिखनी है इनकी। आगे निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इन जो वाक्य दिए गए आपको उनको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे दो जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, गच्छतः, ठीक है, द्विवचन है यहाँ पे, तो दो जाते हैं गच्छतः। आगे जैसे रोता है, दो नाचते हैं, सब नमस्कार करते हैं, सब खेलते हैं, दौड़ता है, दो पीते हैं, सब पढ़ते हैं। तो जैसे आप मैंने आपको दो जाते हैं क्या बताया, गच्छतः, वैसे ही आपको इनके भी क्रिया शब्द लिखने हैं, अपने आप से करेंगे सब बच्चे ये क्रिया शब्द। तीसरे में देखो हमें क्या करना है, इस प्रश्न में निम्नलिखित का हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हमें इनकी हिंदी बतानी है। पहले कैसे देखिए, भवतः है, भवतः मतलब किसमें हुआ, ये द्विवचन हुआ, तो क्या होगा, ये दो होते हैं। वैसे ही पततः है, क्रीडंती यच्छतः, लिखती, खादती, संति, पीबती। तो बेटा इन सब का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। जैसे मैंने आपको भवतः का बताया, दो होते हैं, द्विवचन है ये, ठीक है। तो इन सब के आपको हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद है मिलान कीजिए। मिलान करने में क्या करना है आपको, देखिए क में देखिए होना, रक्षा करना, देना, जाना, पीना। इधर है पा, दा, अस, रक्स, गम। तो जैसे होना, होना का क्या होगा, अस, अस मतलब होना, रक्षा करना का रक्स। तो बाकी भी आपको स्वयं मिलान करने हैं। अब आगे देखिए, आगे है क्रियाकलाप, एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना, देखिए आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं उनकी संस्कृत प्रथम पुरुष तीनों वचनों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बेटा, आप सुबह से लेकर रात में सोने, जैसे आप उठते हो, उठने से लेकर रात में सोने तक जितनी भी आपने क्रिया की, जो जो आपने काम किया, ठीक है, चाहे आप उसमें हंसे हैं, रोए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, सभी क्रिया शब्द आपको संस्कृत में लिखने हैं और फिर आपको उनको तीनों वचन में लिखने हैं। अब हमने पाठ में पढ़ा ना, हर एक कितनी सारी धातुएं दी गई थे मेरे पाठ में, सबके हमने एक प्रथम पुरुष दो था, सबका हमने तीनों वचनों में प्रयोग करना सीखा। तो वैसे ही आप भी इनका तीनों वचनों में प्रयोग करना अब करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आगे स्वमूल्यांकन, इसमें क्या करना, देखिए भू होना, भू मतलब क्या होता है, होना, और अस मतलब कि क्या होता है, होना। तो इन दोनों धातुओं में क्या अंतर है ये बताना है आपको। तो पाठ में हमने पढ़ा है ना, तो आपको बताना है कि भू मतलब होना होता है और अस मतलब भी होना होता है। तो इन धातुओं में क्या प्रयोग होता है, क्या इनका इसमें अंतर होता है, ये बताना है आपको। आगे मूल्यप्रक प्रश्न, इसमें क्या करना, आप कौन से अच्छे कार्य करते हैं उन्हें संस्कृत में लिखिए। ठीक है, आप कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं, तो जो जो आप अच्छे कार्य करते हैं, जो जो अच्छी क्रियाएं आप कर रहे हैं, वो आपको संस्कृत में लिखनी है। आगे है
श्रवण कौशलम, इसमें आपको क्या करना है, देखिए अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से संस्कृत वाक्यों को सुनकर उनमें प्रयुक्त धातु रूपों को लिखिए। आपके संस्कृत अध्यापक या अध्यापिका जो भी है वो बोलते होंगे संस्कृत की कक्षा में, तो आपको क्या है वो सुननी है उनकी बातें और देखना है कि वो क्रिया शब्द का कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और किस चीज कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है। तो क्या करना है आपको, उनकी बातें सुनकर वहां से वो जो भी क्रिया शब्द यूज कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं उनको आपको वो सब धातु रूप आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो ये सब आपको अपने आप से करना है। वो आप कब कर पाएंगे, जब आप पाठ को अच्छी प्रकार से समझेंगे सुनेंगे। तो बेटा सबने धातु रूप पढ़ा, क्रियाएं पढ़ी, सबको अच्छा लगा होगा कि हम संस्कृत में कैसे हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों को हम कैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।